रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट से पुरानी हवेली की खिड़कियां थरथरा उठती थी। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। रात के ताल 30 हो चुके थे। उसे अपने दिवंगत चाचा की यह हवेली विरासत में मिली थी, लेकिन गांव वाले इस जगह का नाम लेने से भी कतराते थे। आर्यन शहर का लड़का था, इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में लालटेन थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। ये भैरव काका थे जो पिछले 40 साल से इस हवेली की देखरेख कर रहे थे। आर्यन बाबू। भैरव काका की आवाज भारी और खुरदुरी थी। हां, मैं आर्यन हूं, चाचा जी की चीजें संभालने आया हूं, आर्यन ने भीगते हुए कोट को झाड़ते हुए कहा। भैरव काका ने बिना कुछ बोले रास्ता दिया। आर्यन अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर की हवा में सड़े हुए फूलों जैसी महक थी। बाबू, एक बात कहनी जरूरी है, भैरव काका ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। आर्यन ने पलटकर देखा। क्या बात है काका? इस हवेली में कहीं भी जाइए, लेकिन तीसरी मंजिल वाले कमरे के पास मत जाइएगा। वो कमरा हमेशा बंद रहता है। आर्यन हंसा। काका, मैं भूतों में नहीं मानता, वो कमरा बंद क्यों है? भैरव काका की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो शापित है बाबू, जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। बस इतना याद रखिएगा, रात को अगर कोई आवाज आए तो जवाब मत दीजिएगा। इतना कहकर भैरव काका नीचे अपने कमरे में चले गए। आर्यन अकेला रह गया। उसने हवेली का जायजा लिया। सब कुछ पुराना था, धूल से पटा हुआ। थकान के कारण उसे नींद आने लगी। उसने नीचे वाले हॉल में ही एक पुराने सोफे पर लेटने का फैसला किया। रात के 2 बजे आर्यन की आंख अचानक खुल गई। सन्नाटा टूट चुका था। ऊपर से तीसरी मंजिल से छन 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 पायल की आवाज आ रही थी। कोई ऊपर चल रहा था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे भैरव काका की चेतावनी याद आई। वो कमरा बंद है तो फिर आवाज कैसी? शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन आवाज तेज होती गई। अब उसे किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देने लगी। एक औरत के रोने की आवाज जो धीरे धीरे चीख में बदल रही थी। आर्यन से रहा नहीं गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई